हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग और आप सभी का मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि मेरे दोनों पैरों में बहुत ही ज़्यादा कोकरू हो गई है। तो उसको सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन कुछ ठीक नहीं हो पा रहा, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। जो कुछ भी बताता है मैं वो ट्राई करता हूँ, वही लगाता हूँ। और कल मैंने आरती से पहले मैंने रात को बोला, किसी ने बताया था कि आप हल्दी चूना और सरसों का तेल गर्म करके लगाओ, उतनी जगह पे रखो तो वो ठीक हो जाती है। तो बस मैंने वही कल रखा था। तो आपको बता दूँ, चलिए तो मैं आपको बता दूँ, तो मैंने देखिए कल एक पैर में लगाया था जी, देखिए आपको दिख रहा होगा। कल मैंने ये पैरों में लगाया तो बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है। दोनों पैरों में हो गई है अब तो जी, इस पैरों में भी, इस पैरों में, दोनों पैरों में हो गई है। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है अब, है ना। दर्द चलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगी अब तो। पहले से बहुत ही ज़्यादा, पहले से थोड़ा बहुत चल लेता, पानी में जैसे ही थोड़ा बहुत पानी में जाऊँ ना तो वैसे इतना ज़्यादा दर्द देता है, इतना तकलीफ़ देती है क्या बताऊँ। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है फ्रेंड्स। तो बाहर से थोड़ा आवाज़ आ रही है कि मैं तो रुक के बात कर लूँ अभी आपसे, है ना। तो चलिए आप बने रहिए हमारी वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, तो बस यहाँ पे आप बता दूँ कि जैसे तैसे ना ज़िंदगी जीते जीते ना थक सा गया हूँ, कहना चाहिए अपने आप को बहुत लाचार सा महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि ज़िंदगी मेरे साथ बहुत अजीब खेल खिला रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। इतनी सब कुछ अच्छा चलते जैसे हम लोगों को किसी की नज़र सी लग गई हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। कि मैं इतना अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था हमारे साथ, फिर उसके बाद अब देव का एक्सीडेंट हो गया है और उसको बहुत ज़्यादा, मैं उसको इस दर्द में देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे वो होता है कि बताइए मैं कितना लाचार अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि ना देव को स्कूल जा पाया, ना उसको हॉस्पिटल जा पाया। क्योंकि नहीं तो ये सब फर्ज, अगर मैं ठीक ठाक होता, पैर भी सही रहते मेरे, तो कहना चाहिए सब दौड़ा भागी कर सकता मैं पहले जैसे। लेकिन है ना, जैसा अब देखो बहुत से लोग बोलते हैं कि भैया कोशिश करो, मैं कोशिश करने के लिए तैयार रहता हूँ जैसे जैसे अपनी नई शुरुआत करता हूँ। लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा हादसा हो जाता है हमारी ज़िंदगी में कि हमको समझ में नहीं आता। हम उभरने की कोशिश करते हैं अपने आप में जैसे तैसे कि नहीं हमको नई शुरुआत करना है, लेकिन फिर से जीने की कोशिश करते हैं, फिर अचानक हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर हम वहीं के वहीं आ जाते हैं, पीछे के पीछे, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि यही सब हमारे साथ चल रहा है, कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है हमारे साथ। और जैसे जैसे बस मैं कोशिश कर रहा हूँ, है ना, कि नई शुरुआत, सुबह जल्दी उठ के मैं अपने आप को, आरती मुझे उठा देती है, सुबह जल्दी उठ के बस घर ही में थोड़ा धीरे धीरे मैं टहलता हूँ अपने हाथों से। और यहाँ पे खुद योगा योगा करने लगा हूँ मैं, कि जैसे तैसे मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं योगा करके कम से कम अपने आप को भरपूर एनर्जी ला के थोड़ा जल्दी ठीक हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बस यहाँ पे मेरा दवाई खाने का टाइम हो गया था, तो बस यहीं पे हम बाहर यहाँ पे बैठे थे और देव अंदर लेटा था। तो अब एक अंदर एक बाहर, नहीं तो यहाँ पे देखिए देव को भी लगा है, ये भी रोता है। तो देव, कम से कम देव को अभी लगा है तो दवाई खा के अभी जल्दी सो जाता है यहाँ पे, क्योंकि उसको इस दर्द में मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो इसलिए शिव को भी यहाँ लेटा देते हैं, क्योंकि शिव रोता बहुत परेशान करता है तो उसकी नींद में दिक्कत होती है। तो अभी इसको क्या आराम आराम की ज़रूरत है अब इसको, क्योंकि दवाई खाता है तो, और दवाई भी उसको, अभी इसको लिक्विड वाली चीज़ अभी, कहना चाहिए देव को अभी कोई भी डॉक्टर ने साफ मना किया है कि अभी आप उसको कोई भी, आरती बता रही थी कि उसको खाना कुछ भी नहीं दे सकते, मतलब लिक्विड वाली चीज़ दे सकते हैं, दूध वगैरह ये सब पी रहा है, दूध वगैरह अभी वो, है ना, और दूध चाय वगैरह तो यही सब कुछ पी रहा है, लिक्विड वाली चीज़ पी रहा है अभी। कुछ खाना पीना बहुत बोलता है खाने को, लेकिन अभी डॉक्टर ने साफ बोल दिया है, क्योंकि अभी टाँके लगे हैं ना, 3 टाँके लगे हैं। और उनको कैसा टाँका लगा हो, मैं तो, आरती मुझे बता रही थी कि इसको डॉक्टर ने, उसको कोई दर्द बहुत चिल्ला रहा था वो। अब छोटा बच्चा है, आप खुद समझ सकते हैं, जब हम लोगों को इतनी तकलीफ़ होती है तो फिर एक छोटे बच्चे को जब टाँका लगाते हैं अपन, और वो भी हाथ पैर में होती तो बात अलग, जीभ के अंदर अगर किसी चीज़ में टाँका लगे तो कैसा, उसका जीभ पूरी आधी कट गई। मुझे तो कहना चाहिए इतना रोना आ रहा था उसको देख के, लेकिन जैसे तैसे क्या करूँ मैं,
वो तो मैं बता रहा हूँ ना कि अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रहा हूँ। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और बस यहाँ पे मैं दवाई खा रहा हूँ, और दवाई, एक तो दवाई खाते खाते मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में मेरे साथ दवाई बस लग गई है। अब आपको बताऊं कि हाथ पैर, चलो किसी के हाथ पैर में कुछ हो जाता है, कुछ थोड़ा दिन के लिए बीमारी रहती है, तो चलो बात अलग कि वो दवाई खा के फिर वो दवाई बंद हो जाती। लेकिन मेरी दवाई तो यहाँ पे ना, यहाँ दवाई मेरी लगी है बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि मेरी ज़िंदगी के साथ दवाई अब जुड़ गई है। कभी कभी तो ऐसा लगता है क्या दवाई, रोज़ रोज़ दवाई, रोज़ रोज़ दवाई, मुझे बहुत ही ज़्यादा। लेकिन अब क्या करूँ, भगवान, मेरी किस्मत में शायद यही लिखा होगा। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या से क्या भगवान ने हमारी किस्मत में लिख दिया। शायद हमारे पिछले कोई कर्म हमारे साथ ऐसे रहे होंगे जो भगवान ने हमको कहना चाहिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे साथ। अब क्या कहूँ क्या नहीं बोलूँ, मुझे वो कुछ, आप लोगों से मैं बहुत दिन से लगा था कि मैं थोड़ी थोड़ी अपनी वीडियो में डालता रहूँ यहाँ पे, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो पा रही मैं। लेकिन आरती मुझे जैसे तैसे हिम्मत देती है कि थोड़ा कुछ बताओ अपनी ज़िंदगी के बारे में। अपने सोचता हूँ कि अपने चैनल में अच्छी अपनी लाइफ के बारे में शेयर करूँ, अच्छी बातें। लेकिन जो मेरे साथ चल रहा है, जो मेरे साथ घट रहा है, वही चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं कभी सोच रहा था कि आपसे पूरी अपनी पूरी ट्रांसप्लांट के बारे में बता रहा था, और जो भी लोग हैं जो जुड़े हैं, जो किडनी की बीमारी के जो मेरे साथ जुड़े हैं, जिनको ट्रांसप्लांट करवाना, उनको भी मैं बता सकूं कि ट्रांसप्लांट आप भी करवाइए, ये सक्सेस है। और कहने से अच्छा है, मैं पूरी अपनी लाइफ के बारे में एक दिन 2-3 वीडियो लाने वाला था, लेकिन नहीं हो पाता मेरे साथ, है ना। तो क्या बताऊं फ्रेंड, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए ना, परेशान हूँ। और देखिए, मैं तो परेशान हूँ, और मेरे साथ कहना चाहिए आरती भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। अब शिव को भी संभालना और देव की भी ऐसी हालत, क्या करें कुछ भी। आरती भी बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए, मैं, अब मेरे साथ चक्कर में आरती भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है उसको भी, वही समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं हो रहा हूँ। उसको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा हूँ मैं, है ना। मेरे साथ साथ आरती भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, और सब कुछ देखो, उसको यूट्यूब भी इसको देखना, घर को, यही हमारा घर खर्चा है। यूट्यूब ही हमारी लाइफ है और हमारी ज़िंदगी है। इसी से हमारी रोजी रोटी और दवाइयों का खर्चा, घर का खर्चा, सब कुछ चल रहा, तो हम बंद भी नहीं कर सकते। हमारी यही है जीवन जीवनी अभी तो जैसा कि आपको पता होगा मैं कितना अपने आप में लाचार महसूस कर रहा हूँ, और कितना कहना चाहिए, किस्मत का खेल भी बहुत निराले हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि आपने देखा ही होगा आरती की वीडियो में कि देव को स्कूल में क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अभी मैडम ने उसको मारा कि किसी ने मारा है कि गिर गया है, तो समझ में नहीं आ रहा है। फिर आरती भी दोबारा फिर स्कूल नहीं गई, क्योंकि एक बार बच्चे को ले आई। देखिए, हम बाद में स्कूल में, तो सबसे पहले ज़रूरी था उसका इलाज करवाना, क्योंकि उसकी जीभ कट गई थी। इसलिए उसको, है ना, जो चीज़ मुझे करना था, अगर मेरे पैर में दिक्कत ना होती, चलने में बहुत दिक्कत हो रही, और तो ठीक ठाक होता, तो मैं खुद स्कूल जाके तुरंत ये सब करवा लेता। लेकिन अब आरती को ही जाना पड़ा हॉस्पिटल, और घर पे अब शिव को मैं देख रहा था, तो शिव को भी एक जन तो कम से कम देखने के लिए चाहिए। जैसे तैसे शिव को तो मैं घर में सुला गई थी, आरती सो रहा था, अचानक फ़ोन आया स्कूल से। तो आपको पता होगा कि क्या से क्या हादसा हो जाता है ना। तो बहुत ही कहना चाहिए, ज़िंदगी अब जैसे तैसे बस कट रही है ना। समझ में ना कोई एक न एक चीज़ ना हमारे साथ कुछ ना कुछ हो ही रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ना कुछ एक चीज़ हम अच्छी खासी कुछ ना कुछ अच्छा सोचते हैं कि चलो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम कुछ अच्छा करने का सोचते हैं, फिर से कुछ ना कुछ विघन आ ही जाता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या है और क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तब भी हमको नई कोशिश करते हैं कि अब हमको फिर से अच्छे तरीके से, नए तरीके से हमको ज़िंदगी की शुरुआत करनी है। अभी इतनी अच्छी हमने दुकान चालू कर ली थी, बढ़िया 15 दिन 1 महीने अच्छी दुकान चालू की, फिर लेकिन अचानक मेरी तबीयत को लेके अब देख को जैसे तैसे मैं थोड़ा थोड़ा ठीक होते जा रहा हूँ। तो पैरों में दिक्कत होनी, दोनों पैरों में, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना दर्द देता है
चलने में इतनी परेशानी होती है क्या बताऊँ। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। मेरी उँगली कट गई है। बहुत अपने आप को लाचार महसूस कर रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मैं सोचा कि चलो आप लोगों से बात कर लूँ, बहुत दिन हो गए। बस यहीं बाहर पलंग में लेटा-लेटा था, सोचा बात कर लूँ। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे, हाँ, आपसे नेक्स्ट वीक।